लायंस क्लब ऑफ खंडवा ओजस टीम ने सेवा गतिविधियों की समीक्षा की। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जन सहयोग से ही मिलती है आयोजन को सफलता, कमल नागपाल। लायंस क्लब ऑफ खंडवा ओजस की टीम ने सेवा सप्ताह के अवसर पर सेवा गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर विगत वर्षों में किए गए पौधारोपण की वर्तमान अवस्था का टीम द्वारा अवलोकन किया गया। लायंस संजना खत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लायंस क्लब ऑफ खंडवा ओजस की टीम आज सुबह सिंधी कॉलोनी हिंदुजा हॉस्पिटल के पास पहुंची तथा 5 वर्ष पूर्व यहाँ लगाए गए पौधों को सूक्ष्मता से अवलोकन किया। 5 वर्ष पूर्व लगाए गए छोटे पौधे निकट ही रहने वाले रहवासियों द्वारा उचित देखरेख और रखरखाव के कारण अब विशाल वृक्ष के रूप में बदल चुके हैं। 5 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2020 को लगाए गए सप्तश्रृंगी के पौधे को 12 फीट से भी अधिक ऊंचाई का सुंदर घना वृक्ष देखकर ओजस की टीम फूली नहीं समाई। यहाँ पर उचित देखरेख करने वाले समाज सेवी चंद्रलाल नागपाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जीएल हिंदुजा ने कहा कि पौधों की उचित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हरे भरे वृक्ष जीवन रक्षक हैं, हमारे लिए संजीवनी का कार्य करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। समाज सेवी कमल नागपाल ने कहा कि पौधारोपण करना अलग बात है, लेकिन पौधों की नियमित देखरेख और उचित देखभाल से उन्हें बड़ा सुंदर स्वरूप प्रदान करना अलग बात है। आपने कहा कि थोड़ी सी देखभाल और थोड़ा सा समय देने मात्र से ये पौधे अत्यंत सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत ही ऊर्जादायक होते हैं। कि ओजस समय समय पर इस प्रकार की सेवा गतिविधियां करता रहा है और करता रहेगा। लायन घनश्याम वाधवा ने कहा कि ओजस का ये कार्य पुनीत है। सेवा गतिविधि में राकेश खत्री, रोशनी नागपाल, किशोर हिंदुजा, दीपा हिंदुजा आदि भी उपस्थित रहे। वीडियो ऐसा बनाइएगा। लायंस क्लब खंडवा ओजस, हमारे यहाँ सेवा सप्ताह का आयोजन चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं लायंस सोडानी जी सेवा सप्ताह कोऑर्डिनेटर के निर्देशानुसार सेवा गतिविधियां की जा रही हैं। जो सेवा सप्ताह हमारा 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसमें कई तरह की सेवा गतिविधियां की गई हैं। भोजन, आश्रमों में जाके भोजन करवाना, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाना, यातायात जागरूकता अभियान, मेंटल हेल्थ, कई तरह के आयोजन किए गए हैं। जिसमें एक गतिविधि ये भी रखी गई है कि पौधों का संरक्षण करना है। जो पौधा आपने लगाया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, उस पौधे का आपने कितना संरक्षण किया है और आज वो पौधा कहाँ पहुंचा है, यह दिखाना है। तो यह पौधा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। 15 अगस्त 2020 में लायंस क्लब खंडवा ओजस के संस्थापक लायन संजय विधानी जी एवं जो पूरी टीम अभी आपको दिख रही है, हमारे साथ डॉक्टर हिंदुजा जी सर खड़े हैं, समाज सेवी नागपाल सर खड़े हैं, हमारे रीजन सेक्रेटरी घनश्याम वाधवा जी खड़े हैं, भाभी जी खड़ी हैं और हमारे साथ इंद्रजीत कौर जी खड़े हैं। पर ये जो टीम आपको आज दिख रही है, उन सबके साथ से, उनके सबके सहयोग से हमने ये पेड़ लगाया था और ऐसे कई तरह के पेड़ हमने 15 अगस्त के दिन लगाए थे। आज वो पेड़ वृक्ष के रूप में बन गया है। इसको ट्री गार्ड से हमने संरक्षित किया था, लेकिन आज ये पेड़ अपने आप में संरक्षित हो गया है और सभी को लाभान्वित कर रहा है। हिंदुजा सर बताएं इस पेड़ के बारे में। मैं डॉक्टर जीएल हिंदुजा लायंस मेंबर हूं और रंजना जी ने जो और उनके क्लब ने जो प्रयास किया वो मतलब सराहनीय है। और जो आज हमने 4 साल पहले ये सप्तकर्णी का पौधा है, इसमें 7 पत्ते आते हैं, एक कली में 7 पत्ते खुलते हैं और इसमें अनेक प्रकार के खुशबूदार फूल उगते हैं। और इस झाड़ की एक विशेषता है कि यह गोलाई में और काफी सुंदर तरीके से रूप लेता है और इसमें पतझड़ कम से कम होती है, छाया अधिक से अधिक होती है, ऑक्सीजन भी अधिक से अधिक देता है। मेरा सभी शहरवासियों से और देशवासियों से अनुरोध है कि इस प्रकार के पौधे अपने घर पर जरूर लगाएं और हमारे देश को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं और ऑक्सीजन से भरपूर्ण बनाएं। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू हिंदुजा सर। जय लायनवाद। आप सभी को मैं बड़े ही हर्ष के साथ और गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि हम अभी जहाँ पर खड़े हैं, ये जो सुंदर सा वृक्ष देख रहे हैं, यह सब हमारी टीम के द्वारा ही लगाया गया था। एक नहीं, यहाँ पर कई वृक्ष लगाए गए थे
और आज हमारे बड़े भैया श्री चंद्रलाल नागपाल जी के द्वारा जो इसकी नियमित रूप से रख रखाव देखरेख की जा रही थी, उसके कारण ये बहुत ही सुंदर वृक्ष का रूप ले चुका है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब को हरियाली से, पर्यावरण से बहुत ही प्रेम है। वो पूरी कॉलोनी में और जहाँ कहीं भी पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, उन सबका नियमित रूप से रख रखाव करते हैं। आकर के स्वयं अपने हाथों से उसकी छटनी करवाते हैं। साथ ही साथ सभी को प्रेरणा देते हैं स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के हित के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप पौधारोपण तो कीजिए, साथ ही साथ उसकी नियमित देखरेख भी कीजिए, रख रखाव भी कीजिए, क्योंकि उसके बिना ये पौधारोपण का कोई विशेष भाव से निकलने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय राम। थैंक यू नागपाल जी। हमारे साथ रीजन सेक्रेटरी खड़े हैं घनश्याम भैया जी। सभी को भैया नमस्कार। बताइए। लायंस क्लब ओजस की सराहनीय पहल पौधा रोपण करना है, साथ ही साथ पौधों का संरक्षण करना है, और ये एक अनिवार्य अंग भी होना चाहिए, क्योंकि पौधा लगा दिया अपन ने और उसका संरक्षण नहीं किया, वो पौधा बड़ा नहीं हुआ तो पौधा मृत हुआ, तो कहीं न कहीं हम लोगों को उसके दोष होता है। हमको लगता है कि हम लोगों ने ऐसा गलत काम किया एक प्रकार से। तो जितने भी पौधे लगे हुए उन सभी का संरक्षण किया जा रहा है। आज हम दिल्ली कॉलोनी के गली नंबर 4 में खड़े हैं। एक पौधा जो लगाया गया था आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और कॉलोनी वासियों को अपनी छांव से और अपने ऑक्सीजन देते हुए सभी को लाभान्वित कर रहा है। ओजस के सेवा सप्ताह में किए गए सेवा कार्यों के लिए और इस पर्यावरण गतिविधि के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार के लिए आमंत्रित करती हूँ लायन इंद्रजीत कौर का। आभार नहीं देना। आभार। अच्छा, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।